तो अडानी हमसे माल वसूलेगा और हमारे खेतों में उसका तार दौड़ेंगे, हमारे खेतों में ट्रांसफार्मर जलेगा, पोल लगेगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। कि अडानी के स्मार्ट मीटर अगर बिहार के घर घर में लग गए तो नीतीश और मोदी की बिहार से विदाई कोई नहीं रोक सकता है। डीलर लोग आपको गंदा चावल देते हैं तो मैं उपभोक्ताओं से भी अपील करता हूं कि उनके मूड़ी पर ही बोरा उझिल दीजिए और आप जो है हमको फ़ोन कीजिए, उनका इंतज़ाम हम करेंगे। आज क्या क्या शिलान्यास किए हैं सर? देखिए, आज तो 57 लाख की लागत से एक सड़क जो है माधोपुर में मिसरवलिया में हमने शिलान्यास नहीं उद्घाटन किया है और हमारे ग्रामीण कार्य विभाग से मेरे अनुशंसा के से लगभग 2 करोड़ की लागत से इस पंचायत में सड़कें बन रही हैं। तो आज मैंने इसका शिलान्यास कर दिया है, सड़क बन गई है और आगे भी अभी 20 सड़कें जो है एक सप्ताह के अंदर इस मांझी प्रखंड के अंदर बनेगी, जिसका मैं शिलान्यास उद्घाटन करने जा रहा हूँ। सर, स्मार्ट मीटर का पहले बिहार के ऐसे विधायक थे, आपने विरोध किया था और आप ही के ज़िले में एक आवेदन नॉर्थ बिहार साउथ कॉर्पोरेशन के द्वारा सुरक्षा प्रदान प्रोडक्शन के लिए एक आवेदन किया जाता है। क्या लोगों में विरोध है या प्रतिरोध है, इसको क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी की निर्लज्जता की हद है। अभी मैं गया था, मांझी बीडीसी की बैठक हुई और उस बैठक में सर्वसम्मत से लोगों ने पास किया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। जलालपुर ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी की बैठक हुई, लोगों ने सर्वसम्मत से पास किया कि स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा और बिहार के सड़कों पर लाखों लोग उतरकर स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये नीतीश सरकार और मोदी सरकार के कानों तक अभी तक जू नहीं रेंगा है। उल्टे जो है एफआईआर करने के, नोटिस करने की उपभोक्ताओं को धमकी दिया जा रहा है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बिजली विभाग को अपने इस करतूत पर समीक्षा करने की जरूरत है और नीतीश कुमार जी को भी इस पर सोचने की जरूरत है कि बगैर जनता के अनुदान दिए, बगैर जनता के ज़मीन के कीमत दिए बगैर उसके खेतों से बिजली विभाग तार ले जा रहा है, पोल लगा रहा है, जनता के ज़मीन का इस्तेमाल अपने निजी कारोबार में कर रहा है। और मोदी सरकार जो है बिजली का निजीकरण कर दिया। अब तो अडानी हमसे माल वसूलेगा और हमारे खेतों में उसका तार दौड़ेंगे, हमारे खेतों में ट्रांसफार्मर जलेगा, पोल लगेगा, उसकी कोई कीमत नहीं है। मोदी जी बिजली बेचेंगे, हम अपना ज़मीन देंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार इतनी निर्लज हो गई कि अडानी और मोदी के चंदे से चलने वाली ये राजनीतिक पार्टियाँ, खासतौर से जदयू और भाजपा, दूसरे लोग, उनको अब जनता से कोई मतलब नहीं है। इसलिए लाल झंडे के नेतृत्व में लाखों लोग उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बतला देता हूँ कि अडानी के स्मार्ट मीटर अगर बिहार के घर घर में लग गए तो नीतीश और मोदी की बिहार से विदाई कोई नहीं रोक सकता है। उनकी विदाई भी इस आंदोलन के साथ होगी। सर, जो मांझी में उपभोक्ताओं को CMR का जो चावल है वो अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है, क्या जलालपुर प्रखंड के उपभोक्ताओं को भी अच्छे क्वालिटी का अभी हमारे विधानसभा में मैं ये बात कहूँ दावा के साथ कि इस बार जो चावल हमने दिलवाया है बड़े अथक प्रयास से, वो अच्छी क्वालिटी के बॉयल राइस सबको मिल रहा है। अगर डीलर लोग आपको गंदा चावल देते हैं तो मैं उपभोक्ताओं से भी अपील करता हूँ कि उनके मूड़ी पर ही बोरा उझिल दीजिए और आप जो है हमको फ़ोन कीजिए, उनका इंतज़ाम हम करेंगे। हमने जनता के निर्वाचित विधायक हैं तो मैं अपने दायित्व को अच्छी तरह से समझता हूँ। हमारे रहते किसी भी जनता को, किसी भी पब्लिक को गंदा सड़ा हुआ चावल और गेहूँ आप नहीं दे सकते। देते हैं तो मैं कार्रवाई करूँगा। और मैं समझता हूँ कि इस महीने में जो राशन आए हैं, चाहे जलालपुर हो चाहे मांझी, बेहतर क्वालिटी का आया है। और मैं दूसरे ब्लॉक के जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि ये मांझी और जलालपुर की सिर्फ लड़ाई नहीं है। हिम्मत कैसे हो गया नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि अब वो उपभोक्ताओं को गंदा और सड़ा हुआ राइस, चावल, गेहूँ देंगे। ये कोई मुफ्त का तो योजना है नहीं। आप हमसे टैक्स लेते हैं और टैक्स तो इतना लेते हैं जो यूपी की सरकार से ज़्यादा टैक्स लेते हैं। 7 रुपया यूपी की सरकार जो है
हमसे डीजल पर कम टैक्स लेती है। हाँ। हमारे यहाँ एलपीजी का टैक्स यूपी से ज़्यादा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश बंगाल से सबसे ज़्यादा टैक्स जनता को वसूला जाता है, और ये लोग उस टैक्स से जाकर खरीदते हैं चावल, कमीशन लेके गंदा चावल खरीदते हैं, तो टैक्स सबसे ज़्यादा हम देते हैं और गंदा चावल हमको दे रहे हैं। तो आपने सोचिए, बटन दबाए कमल को, बटन दबाए आप जो है तीर को, तो बटन दबाए कमल और तीर को, तो आपका थाली में तो दे रहा है सड़ा हुआ चावल, सड़ा हुआ गेहूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आप सरकार बना दिए गलती से, कोई बात नहीं, लेकिन नीतीश कुमार जी को ये चेतावनी दीजिए कि स्मार्ट मीटर बिहार के अंदर नहीं लगेगा, और गंदा चावल बंद कीजिए, 65% आरक्षण को लागू कीजिए, और हर गरीबों को 5 डिसमिल ज़मीन दीजिए। और उन्होंने कहा कि 95 लाख जो गरीब परिवार हैं उनको 2-2 लाख रुपया देंगे। क्या हुआ जातिगत गणना के बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया था? तो नीतीश कुमार अपने वादा से मुकर रहे हैं, तो हम मुकरने नहीं देंगे। एक ही शर्त पर मुकरेंगे, जब गद्दी से वो बाहर जाएंगे। तो जनता अब तैयार हो गई है। नीतीश का सच, मोदी का सच जनता के सामने है। बिहार बदलाव के रास्ते पर बढ़ चुका है।